नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सत्ताधीश कौन। यूपी उपचुनाव की फाइट इतिहास के पन्नों में एक नजीर के तौर पर दर्ज होने जा रही है, जिसमें जिक्र होगा उन नारों का जिसने देश का सियासी मूड तय करने का काम किया, जिसमें जिक्र होगा उन दो चेहरों का जिन्होंने माफिया से लेकर मठाधीश ऐसे तमाम शब्दों को राजनीतिक नजरिए से एक नई परिभाषा दी। ये उपचुनाव एक ऐसी जंग में तब्दील हो गया है जिसमें मुकाबला न पार्टियों के बीच है न मुद्दों का, मुकाबला है दो चेहरों का। इन दो चेहरों का जो कि आमने सामने है, जिनका सपना है 27 का सत्ताधीश बनने का, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ नहीं सब कुछ लगा है। जिसमें योगी हारे तो क्या होगा, अखिलेश हारे तो क्या बदलेगा। योगी वर्सेस अखिलेश की फाइनल फाइट में आज विश्लेषण इस बात का कि उपचुनाव का युद्ध दरअसल किसके विरुद्ध है। ऐसे में आज देखिए सत्ताधीश कौन। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। किसी भी युवा के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को। यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका। मैराथन रैलियां रुक चुकी हैं। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटें खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसी के साथ नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी की सियासत में इन दिनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी जंग तेज हो चली। राजनीतिक पंडितों की माने तो सीधा मुकाबला योगी बनाम अखिलेश के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में दोनों के लिए ये चुनाव उनके सियासी भविष्य की अग्नि परीक्षा है। दोनों नेताओं के लिए सवाल जीत का नहीं बल्कि सवाल साख का बन गया। ऐसे में दोनों ही नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, एक दूसरे पर शब्दबाण छोड़ रहे हैं। उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। यूपी उपचुनाव की जंग में भले ही चुनाव का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी वक्त तक योगी और अखिलेश लगातार एक दूसरे की पार्टी पर हमलावर रहे। योगी के लिए जहां ये उपचुनाव उनका राजनीतिक भविष्य तय करने वाला चुनाव बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के लिए भी ये चुनाव 2027 में अपनी दावेदारी को प्रमुखता से साबित करने वाला चुनाव बन गया। यही वजह है कि दोनों ही नेता लगातार युवा से लेकर किसान और रोजगार से लेकर विकास की बात कर एक दूसरे को घेर रहे हैं। किसी भी युवा के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे अखिलेश हो या फिर सीएम योगी, दोनों के लिए ये उपचुनाव कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जहां उपचुनाव में दोनों दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ अखिलेश के सामने अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी के सामने अपने हिंदुत्व और ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ एकजुट रखने का दबाव। ऐसे में योगी सनातन के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, तो वहीं अखिलेश पीडीए की नैया पर सवार होकर जीत का झंडा बुलंद करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। हम सब वो लोग हैं जो
पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। अयोध्या में भले ही कमल नहीं खिल पाया, लेकिन बीजेपी लगातार अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रही। उधर समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए वाले एजेंडे पर डटी, सत्ता से सीधा सवाल कर रही। यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं? सरकारी नौकरियों में पीडीए परिवार के लोगों की हिस्सेदारी 15% से भी कम क्यों है? खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते, जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहाँ के लोगों ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को सफल बनाने का काम किया है। चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए, अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौजी की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कराएंगे। यूपी की सियासत में सीएम योगी बीजेपी का वो चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी ने सत्ता रिपीट की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को डेंट जरूर पहुंचा, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी का हौसला एक बार फिर हाई, जिससे यूपी उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी 2027 में जीत का दावा कर रही। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीत रही है और जिस ढंग से आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर लगाई है, हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीते। योगी जानते हैं कि उनके लिए उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं, क्योंकि इस उपचुनाव से उनका राजनीतिक भविष्य जुड़ा है। यही वजह है कि वो अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनने के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। नौजवान को अपने गांव, अपने जनपद में ही नौकरी भी प्राप्त हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को यह अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार का मतलब समाधान होता है, सरकार का मतलब समस्या नहीं होती। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। सियासी जानकारों की माने तो भले ही ये उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। ऐसे में सीएम योगी और अखिलेश सभी समीकरणों को साध कर 2027 में सत्ता की अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। उपचुनाव के परिणाम 2027 के विधानसभा चुनावों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। उपचुनाव के परिणाम माहौल बनाने में, एक नैरेटिव बनाने में जरूर कारगर होंगे और जो भी दल जीतता है वो 2027 के पहले एक अच्छी पोजीशन में रहेगा। सिर पर समाजवाद की लाल टोपी, बदन पर सफेद कुर्ता, गले में गमछा और जनता के बीच कदमताल करते अखिलेश। आज की तारीख में न सिर्फ यूपी बल्कि देश के सियासी पटल पर अखिलेश वो चेहरा बनकर उभरे जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को एनडीए सरकार बना दिया। अपने पीडीए के दम पर यूपी में बीजेपी के किले में ऐसी सेंधमारी की कि 80 की 80 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। पीडीए ने मोदी योगी लोग दोनों हराया है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें। पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अखिलेश के हर एक भाषण में एक शब्द सुनाई देता है और वो है पीडीए। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है। दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं। भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो ये पीडीए परिवार के लोग हैं। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए में सभी समाज के लोग, पूरा परिवार है। इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए।
इसके लिए अखिलेश न सिर्फ पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसका विस्तार भी कर रहे हैं। यही वजह है कि ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश ने ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर खड़ा कर दिया। प्रयागराज में युवाओं के प्रदर्शन को पीडीए से ज्यादती करार दिया। किसानों की खाद की किल्लत को भी अपने पीडीए से जोड़ा। बुलडोजर एक्शन पर भी अखिलेश लगातार इसे पीडीए के खिलाफ की कार्रवाई करार देते रहे। 100% इस बार समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने जा रही है, और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो 9 में से 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा घबराए हुए लोग हैं, सरकार वाले घबराए हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2024 का साल बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने बहुत करारा डेंट दिया था, और यही वजह है कि पीडीए की काट के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल निकले हैं, और वो इस हथियार को बड़ी समझदारी के साथ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो अपने पीडीए के कुनबे को मजबूत करने के मिशन पर काम कर रहे हैं, और साथ ही पीडीए का विस्तार करने में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को किस तरीके के नतीजे आते हैं, जिससे यह तय होगा कि इस उपचुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। हालांकि भले ही योगी और अखिलेश अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, लेकिन अपनी स्वीकार्यता को सिद्ध करने के लिए दोनों के सामने कई चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी हैं।